Hello everyone, welcome to Triple S. This is Charu, your English teacher, and the topic for the day is narration. ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है ये है नरेशन. तो नरेशन क्या होती है? नरेशन होती है स्पीच. ठीक है, जिसमें हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. ठीक है, आपने देखा होगा मूवीज़ में क्या, एक मूवी स्टार्ट हो रही है और बैकग्राउंड में क्या होता है, अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ आती है ना, और वो बताते हैं कि एक गांव था, उसमें एक छोटा सा लड़का रहता था, है ना. वो क्या कर रहे हैं, वो एक स्टोरी को नरेट कर रहे हैं. ठीक है, तो यहीं से वर्ड डिराइव हो गया नरेशन. नरेशन इज़ बातचीत. ठीक है, और जो हमारी बातचीत है, जो हमारी स्पीच है, वो क्या हो सकती है, वो डायरेक्ट भी हो सकती है, वो इनडायरेक्ट भी हो सकती है. ठीक है, तो अभी हम ये सारे रूल्स जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये सब डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो सबसे पहले ना मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमारा जो डायरेक्ट स्पीच है, अगर आपको एग्ज़ाम में आ जाए तो आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, कैसे पहचानोगे कि ये स्पीच जो है वो डायरेक्ट है और ये जो स्पीच है ये इनडायरेक्ट है. क्योंकि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन सिर्फ इसी तरह से आएगा, चेंज द स्पीच. उन्होंने ये नहीं लिखा होगा चेंज द डायरेक्ट स्पीच या फिर कन्वर्ट या फिर चेंज. ठीक है, उन्होंने डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट इस तरह से मेंशन नहीं किया होगा, वहाँ पर सिर्फ होगा चेंज द स्पीच. ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच जो है आप कैसे पहचानोगे कि ये डायरेक्ट स्पीच है? तो डायरेक्ट स्पीच में क्या रहता है, डायरेक्ट स्पीच में एक होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब. ठीक है, और एक होती है हमारी रिपोर्टिंग स्पीच. जो भी हमारा स्पीकर होता है ना, उसके वर्ड्स जो होते हैं वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं. मतलब वो जो वर्ड्स होते हैं, जो स्पीकर बात कर रहा है, वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि इस तरह से रोहन सेड. ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा कॉमा एंड देन इन्वर्टेड कॉमा बिगिन. अब यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, अदरवाइज ये यहीं पे शुरू हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर शुरू कर रही हूँ. आई एम गोइंग टू मुंबई. ठीक है, फुल स्टॉप लगाया और इसको कॉमास को क्लोज कर दिया. आपने देखा होगा मैंने क्या किया, मैंने पहले फुल स्टॉप लगाया एंड देन कॉमास को क्लोज किया. ऐसा नहीं है कि पहले मैंने कॉमास क्लोज किए और उसके बाद फुल स्टॉप लगाया, ऐसा नहीं होता. समटाइम्स ये भी क्वेश्चंस आ जाते हैं करेक्ट इनकरेक्ट में, आपसे ये भी पंक्चुएशन हो गई जैसे, उसमें ये भी हो जाता है. ठीक है, तो वहाँ पर ये जो पॉइंट्स होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि आपका कोई सा भी सेंटेंस का टाइप है, चाहे वो इंटेरोगेटिव है, चाहे वो एक्सक्लेमेटरी है, चाहे वो असर्टिव है, यानी कि ये फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है, हमेशा पहले आप सेंटेंस का जो भी साइन है उसको पहले लगाओगे. अगर तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगाओगे एंड देन कॉमास क्लोज करोगे. ठीक है, अगर एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेमेशन का साइन लगाओगे एंड देन कॉमास को क्लोज करोगे. ये हमारा असर्टिव सेंटेंस था, हमने फुल स्टॉप लगाया एंड देन हमने कॉमास को क्लोज कर दिया. ठीक है, तो ये हमारी क्या है, डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच में अगर आप देखोगे तो क्या किया है मैंने, यहाँ पर एक लगा दिया है कॉमा. ठीक है, ये इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, इस पार्ट को कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब. और ये जो पार्ट है कॉमा के बाद जो आपका पार्ट है ना, इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच. इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच. ठीक है, ये हो गई आपकी डायरेक्ट स्पीच और इस स्पीच को कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच, जहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को एक कॉमा से सेपरेट किया गया है. और जो भी हमारा स्पीकर है, यहाँ पर हमारा मेन स्पीकर कौन है, रोहन. ठीक है, यहाँ पर स्पीकर कौन है, यहाँ पर जो हमारा स्पीकर है ये है रोहन. तो जो रोहन के वर्ड्स हैं, यानी कि रोहन यहाँ पर डायरेक्ट एड्रेस कर रहा है, डायरेक्ट बातचीत कर रहा है. तो यहाँ पर जो रोहन के वर्ड्स हैं उसको हमने क्या कर लिया, उसको हमने कॉमास के अंदर एनक्लोज कर दिया. ठीक है, ये होती है हमारी डायरेक्ट स्पीच. अब हमारी इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच ये होती है जहाँ पर आपको कोई कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास तो बिल्कुल भी नहीं आपको देखने को मिलेंगे. और जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है और जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है ना, रिपोर्टिंग वर्ब पहले भी आ सकता है, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में भी आ सकता है. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि रोहन सेड आई एम गोइंग टू मुंबई, तो इस तरह से भी आ सकता है आपको एग्जाम में, आई एम गोइंग टू मुंबई. ठीक है, इस तरह, या फिर हम यहाँ पर छोटा सा स्पेलिंग लिख लेते हैं, गोवा लिख लेते हैं, ज़्यादा छोटा है ना. इसको एनक्लोज किया, देन कॉमा, इसको फिर इस तरह से कर लिया, सेड रोहन. ठीक है, आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूँ या फिर मैं गोवा जा रहा हूँ, सेड रोहन. तो आपका ये जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो पार्ट है ना, ये आपका पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, डिपेंड करता है. ठीक है,
लेकिन जो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है ना, उसमें क्या होता है, उसमें हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमेशा पहले आता है, क्योंकि स्टार्ट हम हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब से करेंगे, वो आएगा। और जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट के साथ ही जोड़ देंगे। और जोड़ने के लिए क्या चाहिए, जोड़ने के लिए हमें कोई ना कोई कनेक्टर चाहिए। और कनेक्टर्स क्या होते हैं, वो होती हैं कंजंक्शंस, ठीक है, कंजंक्शंस होती हैं। तो जो हमारे असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं ना, ये देखो यहाँ पर लिखा भी है, हमने पहले, आज हम असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर आपको सेंटेंस के लास्ट में एक फुल स्टॉप देखने को मिलेगा, यानी कि सिंपल सेंटेंसेस जो फुल स्टॉप पे ख़त्म हो जाते हैं। पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो ख़त्म किस पे होते हैं, वो फुल स्टॉप पे ख़त्म होते हैं। तो आज हम असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जो हमारा डायरेक्ट स्पीच है, जब हम असर्टिव की बात करें तो डायरेक्ट स्पीच जो होती है ना, उसमें हम दैट कंजंक्शन को यूज़ करते हैं। किसको यूज़ करते हैं, कौन सा ऐसा वर्ड है जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ता है, वो है दैट, ठीक है। इस केस में हम दैट को यूज़ करते हैं और उन दोनों पार्ट्स को आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक है। जोड़ने के बाद फिर आपका एक पर्टिकुलर सेंटेंस बन जाता है। अब तो पहले मैं आपको ये बताऊंगी, और जब आप उसको जोड़ देते हो ना, तो फिर आपको उसमें कोई भी इन्वर्टेड कॉमा देखने को नहीं मिलेगा, कॉमा भी देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, समटाइम्स आपका इनडायरेक्ट स्पीच में एक कॉमा हो सकता है, बट वो जब आपका सेंटेंस जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग हो, मतलब डबल सेंटेंस वाला कोई सेंटेंस आ जाए आपको, ठीक है, जिसमें डबल क्लॉज है या ट्रिपल क्लॉज है, ऐसा भी कोई सेंटेंस आ सकता है। उस केस में हो सकता है सेंटेंस में आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा देखने को मिल जाए, बट इन्वर्टेड कॉमास तो फॉर श्योर आपको देखने को नहीं मिलते इनडायरेक्ट स्पीच में। और कंजंक्शन दैट देखने को मिलती है किस केस में, असर्टिव सेंटेंसेस के केस में, ठीक है। असर्टिव सेंटेंसेस के केस में आप किसके साथ जोड़ते हो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को, दैट के साथ, क्योंकि अभी हमने इंटेरोगेटिव भी पढ़ना है, एक्सक्लेमेटरी भी पढ़ना है। इंटेरोगेटिव में अलग कंजंक्शंस होते हैं, है ना, किसी में होते हैं किसी में नहीं होते, ये भी हम सब कवर करेंगे। बट अभी हम किसको देख रहे हैं, अभी हम सिर्फ असर्टिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, बाकी एक्सक्लेमेटरी या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम सेंटेंस को जोड़ देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ देते हैं, दैट लगाकर जोड़ते हैं, तो आप देखोगे उसमें आपको कोई कॉमा देखने को नहीं मिलेगा। इट मीन्स जो आपका सेंटेंस है वो अब क्या है, इनडायरेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। तो अब ये आई होप कि आप सबको ये क्लियर हो गया। हाँ, एक चीज़ और जो मैं बताना भूल गई आपको, कि जब भी आप यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब लिखते हो ना, यहाँ पर कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब होगा, फॉर एग्जांपल कुछ भी लिखा है यहाँ पर, मीना सेड टू मी या शीना सेड टू मी, कुछ भी लिखा है, ठीक है। यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद जब आप इन्वर्टेड कॉमा शुरू करते हो ना, क्या चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जो भी वर्ड होगा, आई होगा तो आई तो ऑब्वियसली आई कैपिटल ही लिखा जाता है हमेशा, ठीक है, आई हमेशा कैपिटल ही आता है। लेकिन यहाँ पर जो भी आप वर्ड लिखोगे, फॉर एग्जांपल आप व्हेन लिख रहे हो, तो डब्ल्यू छोटा नहीं डालना है, आपको डब्ल्यू कैपिटल डालना है, ठीक है, व्हेन। इस तरह से कोई भी वर्ड होगा यहाँ पर, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में, ये याद रखना। और इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप उसको दैट कंजंक्शन लगाकर जोड़ते हो, तो जो भी वर्ड होगा, अब व्हेन है तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, व्हेन के साथ तो दैट कंजंक्शन जाएगी नहीं, लेकिन इसके अगर फॉर एग्जाम्पल कोई और वर्ड है, रोहन है, मान लो, रोहन का तो आर कैपिटल ही रहेगा, क्योंकि नाम है। नाम कुछ भी होगा, किसी सिटी का नेम होगा, किसी कंट्री का नेम होगा, किसी पर्सन का नेम होगा, नाम का पहला लेटर हमेशा कैपिटल रहता है। कोई और वर्ड है, ठीक है, बिकॉज है, कुछ भी है, उसका बी आप छोटा कर दोगे, ठीक है, उसका बी आप छोटा कर दोगे। जब आप कंजंक्शन लगा दोगे तो जो भी वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर सिटी का नाम है, किसी पर्सन का नाम है, तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल ही रहता है। आई होप ये क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे रूल्स टू कन्वर्ट अ सेंटेंस, ठीक है, इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस। अ सेंटेंस, यहाँ पर कौन से सेंटेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम डायरेक्ट सेंटेंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्ट सेंटेंस की। रूल्स टू कन्वर्ट अ डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस, ठीक है। अब पहला रूल क्या है, पहला रूल ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, देखो असर्टिव सेंटेंस में जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है ना, जब जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल करवाई कि रोहन सेड क्या है, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। तो जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है ना, ये से भी हो सकता है, सेड भी हो सकता है, टोल्ड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है। इसी तरह से हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये सेज भी हो सकता है, ये टेल्स भी हो सकता है। ये मैंने लिखा नहीं है क्योंकि अब तो अंडरस्टूड है, आप सबको पता है कि सेज हम सिंगुलर के साथ लगाते हैं, टेल्स भी हम सिंगुलर के साथ लगाते हैं, से प्लूरल के साथ लगता है, टेल प्लूरल के साथ लगता है, ठीक है।
और सेड और टोल्ड जो है ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ लग जाता है, ये पास्ट में है, ठीक है। से का पास्ट हो गया तो सेड, ठीक है, से का पास्ट हो गया सेड, ठीक है, टेल का हो गया टोल्ड। तो ये तो हम सबको पता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब अब आपको क्या याद रखना है, सबसे पहली बात अब आपको ये याद रखनी है कि जब हम रिपोर्टिंग हमारा जब सेंटेंस असर्टिव होगा, यानी कि जब हमारा सेंटेंस सिंपल फुल स्टॉप वाला होगा, तो जो वहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब लगेगा ना वो आपका से हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि से ही होगा। से हो सकता है, सेड हो सकता है, टोल्ड हो सकता है, टेल हो सकता है, टेल्स हो सकता है, सेज हो सकता है। इज़ दिस क्लियर? ठीक है, आई होप कि ये यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। जो हमारी कंजंक्शन यूज़ होती है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ने के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, जो कनेक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कंजंक्शन यूज़ करते हैं, वो क्या होती है, दैट, ठीक है। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है कि जो हमारा टेंस है ना ये चेंज हो जाता है, ठीक है, टेंस जो है वो चेंज हो जाता है। यानी कि अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, वो टेंस पास्ट में बदल जाएगा। आगे हम टेंस का रूल भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले अभी हम असर्टिव सेंटेंसेस के रूल्स जो सिंपल ये पहले डिस्कस कर लेते हैं। टेंस के बारे में भी अभी आगे इसी वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जो टेंस होता है ये चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस आ गया। कौन सा है वो एक्सेप्शनल केस? हर टाइम टेंस चेंज नहीं होता, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जब आपका टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। कब नहीं होगा आपका टेंस चेंज? आपका टेंस जो है तब चेंज नहीं होगा जब आप किसी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, है ना, अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द क्या करती है, चक्कर लगाती है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल फैक्ट है। इस केस में आपका जो टेंस है ये चेंज नहीं होगा। कोई भी हैबिचुअल फैक्ट हो जो हमारा डेली रूटीन का काम है, जो हमारी हैबिट है, उस केस में आपका जो टेंस है वो चेंज नहीं होता। अब आप बोलोगे कि मैम कैसे पता चलेगा, हैबिचुअल फैक्ट है, ठीक है। तो आपका जो भी सेंटेंस आएगा एग्जाम में उसमें कोई ना कोई एक्स्ट्रा वर्ड आपको दे दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एवरी डे हो सकता है सेंटेंस में आ जाए, या फिर डेली लिखा हो, या फिर रूटीन वर्क लिखा हो। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जहाँ से पता चल जाएगा आपको कि यहाँ पर हैबिचुअल फैक्ट की बात की जा रही है, वहाँ पर टेंस चेंज नहीं होगा, राइट। दूसरी बात यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, एग्जाम्पल्स में आपको ज़रूर बताया गया है, ठीक है, इसको ध्यान से सुन लेना। एक तो ये हो गया ना कि आपका टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब यूनिवर्सल ट्रुथ होगा, कोई साइंटिफिक ट्रुथ होगा, हैबिचुअल फैक्ट होगा, तो आपका जो टेंस है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। आपका जो टेंस है वो प्रोवर्ब्स के लिए चेंज नहीं होता। प्रोवर्ब्स जो होते हैं ना उनके लिए भी आपका टेंस कभी चेंज नहीं होता। अब प्रोवर्ब्स क्या होते हैं? प्रोवर्ब्स होती हैं कहावतें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोवर्ब्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रोवर्ब्स जब आते हैं, प्रोवर्ब्स के केस में भी आपका जो टेंस है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। एक ये फैक्ट है, और हैबिचुअल फैक्ट हो गया, यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, प्रोवर्ब्स हो गया, कोई भी साइंटिफिक फैक्ट होगा, कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट होगा, आपका टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। और दूसरी बात कि जब हमने कहा कि हमने बताया था ना स्टार्टिंग में कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो से या फिर सेज भी हो सकता है, टेल या फिर टेल्स भी हो सकता है। तो इस केस में भी अगर आप देखोगे कि रिपोर्टिंग वर्ब से है या सेज है, टेल है या टेल्स है, अब देखो टेल और टेल्स, ये जो से है ना यही टेल में चेंज हो जाता है, और ये जो सेज है ना यही टेल्स में चेंज हो जाता है। कैसे? जब से के साथ टू लगा होगा, से के साथ जब क्या लगा होगा, टू लगा होगा, तब देखो ऐसे हम बोलेंगे रोहन सेज, रोहन कहता है। किसको कहता है हमें नहीं पता है, लेकिन अगर हम कहेंगे रोहन सेज टू, जब हमने सेज टू लगा दिया तो वहाँ पर मेंशन करना है ऑब्जेक्ट भी कि रोहन कहता है। किसको कहता है ये भी बताना है। रोहन सेज टू मीना, ठीक है। तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, रोहन सेज टू मीना। तो जो उस केस में जो आपका सेज टू होगा ना, ये किस में चेंज हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में सेज टू बन जाएगा टेल्स। टेल्स होगा तो हमें स्पीच जो भी हमारा टेंस है वो चेंज नहीं करना है। हो सकता है टू ना लिखा हो, ठीक है, सिर्फ यही लिखा हो रोहन सेज। तो बस आपको याद क्या रखना है कि जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब
सिंगल होगा, सिंगल मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट साथ में नहीं होगा। से के साथ टू बोला, किसको बोला, जब नहीं बताया गया होगा। सेज के साथ टू जब नहीं होगा, किसको बोला गया है, जब ये नहीं बताया होगा। तो उस केस में आपने क्या करना है, टेल या फिर टेल्स नहीं लगाना, लेकिन टेंस आपका चेंज नहीं होगा। से होगा तो भी आपका टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा जब, उसी टाइम से का से रहेगा। डायरेक्ट स्पीच में से जो है, इनडायरेक्ट स्पीच में से का से कब रहेगा, जब इस से के साथ ये टू नहीं लगा होगा, तब आप इनडायरेक्ट में से का से ही लिखोगे, ठीक है। अगर डायरेक्ट स्पीच में से है तो उसको इनडायरेक्ट में भी से लिखोगे और टेंस चेंज नहीं करोगे। इसी तरह से अगर है सेज, ठीक है, अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में सेज लिखा हुआ है लेकिन किसको बोला गया ये नहीं मेंशन किया है, यानी कि टू मेंशन नहीं किया गया है, तो जो सेज है ना, सेज को इनडायरेक्ट में भी सेज ही रखोगे। लेकिन अगर से के साथ टू दे दिया गया है, अगर क्या किया है, अगर आपका से के साथ टू दे दिया गया है तो इसको आप किस में चेंज करोगे, टेल में चेंज करोगे। इसी तरह से वन सेकेंड, इसी तरह से अगर आपका सेज टू है, अगर सेज टू दिया है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में ये टेल्स बन जाएगा, लेकिन टेंस हमारा चेंज नहीं होगा। अगर अकेला से दिया होगा या अकेला सेज दिया होगा तो भी टेंस चेंज नहीं होगा। अगर इसके साथ टू लगाया होगा तो उस केस में टेल में चेंज हो गया, टू लगाया तो इस केस में टेल्स में चेंज हो गया, तो भी आपका टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इसकी एग्जाम्पल्स हमने की हुई हैं, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे आई होप कि क्लियर हो गया है यहाँ तक। यूनिवर्सल फैक्ट्स हो गए, हैबिचुअल फैक्ट्स हो गए, या फिर साइंटिफिक फैक्ट्स हो गए, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हो गए, किसी के लिए भी प्रोवर्ब्स हो गए, इनके लिए टेंस चेंज नहीं होता। जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, टेल्स होता है तो भी हमारा जो टेंस है वो चेंज नहीं होता। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देखो, जैसे है रोहन सेड वी आर कुकिंग फूड। अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब की बहुत गलतियाँ कर देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना। अब यहाँ पर है रोहन सेड, ठीक है, रोहन ने कहा। किसको कहा, हमें नहीं पता है, नहीं बताया गया हमें कि रोहन किसको कह रहा है, बस हमें इतना ही पता है कि रोहन ने कहा था। क्या कहा था, वी आर कुकिंग फूड। अब ये जो वी आर कुकिंग फूड, इसको इन्वर्टेड कॉमास में रखा गया है, इट मीन्स ये रोहन के डायरेक्ट वर्ड्स हैं। रोहन ने कहा था वी आर कुकिंग फूड। अब ठीक है, अब ये जो रोहन की बात है, अब रोहन की कही हुई बात कोई और कहेगा तो वो क्या बोलेगा, रोहन सेड। अब अगर आप यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को ध्यान से देखो तो यहाँ पर सेड का सेड ही है, टोल्ड नहीं है। कई बच्चे फटाफट सेड देखते हैं और उसको टोल्ड में चेंज कर देते हैं। टोल्ड में आपको चेंज तब करना है जब सेड के साथ टू भी लगा होगा। सेड टू, रोहन ने कहा, जब किसको कहा ये भी बताया गया होगा। यहाँ पर सिर्फ अभी तक हमें यही पता है कि रोहन ने कहा था, किसको कहा था ये नहीं पता हमें, ठीक है। तो सेड अकेला है, यहाँ पर किसको बोला गया ये नहीं पता, तो इसीलिए इनडायरेक्ट स्पीच में भी सेड का सेड रहेगा। अब क्योंकि अगर आप इसका लास्ट में साइन देखो क्या है, फुल स्टॉप है ना, असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस के लिए क्या कंजंक्शन यूज करेंगे हम, दैट कंजंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। तो जब दैट कंजंक्शन यूज़ करेंगे तो टेंस हमारा जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद सेड है यहाँ पर, ठीक है ना, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सेड है तो हमारा तो टेंस चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर टेंस कौन सा है, वी आर कुकिंग फूड, आर है, ठीक है, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है। इट मीन्स ये आपका क्या है, कौन सा टेंस है, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। आर क्योंकि प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब होता है यानी कि प्रेजेंट टेंस है। आईएनजी यानी कि कॉन्टिन्यूस है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। तो जो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है ये चेंज हो जाएगा पास्ट टेंस में। अभी आगे बताऊंगी आपको कि टेंस कौन सी फॉर्म में चला जाता है, ये भी आगे डिस्कस करेंगे। अभी एग्जाम्पल सिर्फ देख लो, यहाँ पर टेंस किस केस में चेंज हो रहा है और किस केस में चेंज नहीं हो रहा, ये बताया गया है इन एग्जाम्पल्स में, ठीक है। रोहन सेड वी आर कुकिंग फूड, ठीक है, ये था, तो ये बन जाएगा रोहन सेड। सेड का टोल्ड मत करना जब तक सेड के साथ टू ना लगा हो, ठीक है, जब तक ये ना बताया गया हो किसको कहा गया है। तो यहाँ पर सिर्फ सेड था, अकेला था, तो रोहन सेड दैट। अब ये वी किस में चेंज हो जाएगा, वी चेंज हो जाएगा दे में, ठीक है। रोहन सेड दैट दे वर कुकिंग फूड, ठीक है। यहाँ पर रोहन के डायरेक्ट वर्ड्स हैं। रोहन कह रहा है कि हम फूड कुक कर रहे हैं, और जब रोहन की कही हुई बात कोई और कहेगा तो उस समय जो टाइम है वो चेंज हो जाएगा, और
ठीक है, ये बन जाएगा कि रोहन सेड, रोहन ने कहा दैट दे वर कुकिंग फूड, रोहन ने क्या कहा था, दैट दे वर कुकिंग फूड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल सेम यही एग्जाम्पल ली है, बस इसमें टेंस का आपको डिफरेंस बताया और कब आपका से टेल में चेंज होगा ये बताया है इन एग्जाम्पल्स में। ये बहुत बेसिक अभी आज मैं आपको समझा रही हूँ, बहुत बेसिक लेक्चर है ये। ठीक है, उसके बाद जो भी नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स भी आपको देखने को मिलेंगी। पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम सिर्फ इसको फ्रेम करना सीख रहे हैं। एक बार आप फ्रेम करना सीख जाओगे, एक बार ये आप टेंस को चेंज करना सीख जाओगे तो आप कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स भी बहुत ईजिली कर सकते हो, क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट ये चैप्टर नहीं है, बस समझने की बात है। समझ लिया तो सब ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट क्या है, रोहन सेज वी आर कुकिंग फूड। अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है सेज। ठीक है, तो सेज जो है वो सेज में ही रहेगा। आपको बोला ना कि सेज जो है वो ही टेल्स में चेंज होता है, लेकिन कब, जब टू लगाओ। यहाँ तो टू लगा ही नहीं है तो रोहन सेज है, यहाँ पर खाली क्या है, रोहन सेज। तो जब आप इनडायरेक्ट में भी इसको चेंज करोगे तो भी क्या रहेगा, तो भी सेज का सेज ही रहेगा। बस इन दोनों को जोड़ने के लिए, अब ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम दैट कंजंक्शन को यूज़ करेंगे। रोहन सेज दैट, वी देखो प्रोनाउन आपका चेंज होगा ही होगा। ठीक है, प्रोनाउन ने चेंज होना है, हम प्रोनाउन की बात नहीं कर रहे, हम टेंस की बात कर रहे हैं। टेंस आपका चेंज नहीं होगा, प्रोनाउन तो चेंज होना ही होना है, दैट इज अंडरस्टूड है ना, कि वो तो चेंज होगा ही, लेकिन टेंस आपका चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ पर आपका टेंस क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, आर है ना, प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है, कुकिंग है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। देख लो एग्जाम्पल यहाँ पर चेंज की हुई है, क्या बनेगा इसका आंसर, इसका आंसर बनेगा रोहन सेज वी आर कुकिंग फूड, तो ये बन जाएगा रोहन सेज दैट दे आर कुकिंग फूड। ठीक है, अब देखो सेम एग्जाम्पल है बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि रोहन ने किसको कहा, मुझे कहा, रोहन सेज टू मी, रोहन ने मुझे कहा वी आर कुकिंग फूड। अब इस केस में देखो क्या है, जो आपका सेज टू है ये किस में चेंज हो गया, टेल्स में। सेज था ना, एस लगा था, सेज एस नहीं लगा होता, अगर से होता तो टेल बन जाता, लेकिन से लगता है प्लूरल के साथ, सेज लगता है सिंगुलर के साथ। ठीक है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं सिंगुलर प्लूरल का कंसेप्ट। तो रोहन सेज टू मी वी आर कुकिंग फूड, सेज टू बन जाएगा टेल्स, तो रोहन टेल्स मी दैट दे आर कुकिंग फूड। ठीक है, अब सेम वही एग्जाम्पल है, बस यहाँ पर क्या चेंज है, यहाँ पर सेड टू लिखा हुआ है, रोहन सेड टू मीना। अब यहाँ पर क्या है, सेड टू है, रोहन सेड टू मीना वी आर कुकिंग फूड। अब यहाँ पर क्या है, क्या यहाँ पर वी आर कुकिंग फूड सेम रहेगा टेंस, यहाँ पर टेंस चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब ना ही तो से है, ना ही तो सेज है, ना ही तो ये टेल्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। तो सेड टू बन जाएगा क्या, सेड टू बन जाएगा टोल्ड, रोहन टोल्ड मीना दैट दे वर कुकिंग फूड। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया है। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ और भी पता चलती है, क्या पता चलती है, वो आपके राइटिंग पार्ट में भी आपको हेल्प कर सकता है, इनफैक्ट करेगा, कि जब भी आप टेल वर्ड लगाते हो ना, या फिर आप टेल्स लगाते हो, या फिर आप टोल्ड लगाते हो, तो इन तीनों वर्ड्स को अपने साथ एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे से लिखा, सेज लिखा या सेड लिखा, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती कि आप किससे बातचीत कर रहे हो। ठीक है, लेकिन जब आप टेल लगाते हो अपने सेंटेंस में, टेल्स लगाते हो या फिर टोल्ड लगाते हो, तो बताने की ज़रूरत है कि आप किसके साथ बात कर रहे हो। ठीक है ना, किसको बताया, ये ऑब्जेक्ट मेंशन करना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। एक और चीज़ जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पता चलती है कि टेल के साथ, टेल्स के साथ, टोल्ड के साथ कभी भी टू नहीं लगाते। जब भी आपने ऑब्जेक्ट लगाना है कि किसके साथ बात की आपने, किसके साथ, किसको बताया, टेल यूज़ कर रहे हो, टेल्स यूज़ कर रहे हो, टोल्ड यूज़ कर रहे हो, तो इसके साथ आपने टू नहीं लगाना। ठीक है, क्योंकि जो हमारा टेल है ना, ये किसका बना हुआ है, यानी कि जैसे हम सब्जी बनाते हैं उसमें हम नमक और मिर्ची डालते हैं ना, तो इसी तरह से ये जो टेल है ना, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर से भी है, इसके अंदर टू भी है, तो हमें एक और टू लगाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा सब्ज़ी में नमक हो जाएगा तो सब्ज़ी स्पॉयल हो जाएगी। इसी तरह से टेल के साथ आप टू लगा दोगे तो आपका सेंटेंस स्पॉयल हो जाएगा, मीन्स रॉन्ग हो जाएगा। तो टेल के साथ
टू नहीं लगाते जब हमने ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। और टेल्स और टोल्ड, इनके साथ भी टू नहीं लगता, क्योंकि टोल्ड भी किसका बनता है, सेड और टू को कंबाइन करके टोल्ड बनता है, ठीक है। तो याद रखना कि इनके साथ टू नहीं लगता, और जब भी आप टेल्स या टोल्ड यूज़ करोगे अपने सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट लगाना ज़रूरी होता है। सेज या सेड के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेंस की, कि टेंस को किस तरह से चेंज किया जाता है। तो ये मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, बहुत अच्छी सी कहानी है ये, ठीक है। कि कहानी समझ लोगे तो आपको टेंस जो है इजीली आप चेंज कर लोगे, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस में क्या यूज़ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है। इन केस अगर आपको नहीं आता है तो आप एक्टिव पैसिव का जो वीडियो लेक्चर है, फर्स्ट वीडियो लेक्चर जो है उसको देख सकते हो। उसमें सभी जो भी टेंस हैं हमारे, उनका सबका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस किया गया है। वहाँ से आप उसको नोट डाउन कर सकते हो और फिर उसको लर्न कर लो कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव लगता है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वो आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर डायरेक्ट एक डिस्कशन करेंगे कि प्रेजेंट जो है, अब मैं यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं करूँगी, बस ये बताऊँगी प्रेजेंट किस में चेंज हो जाता है, ठीक है। कहानी क्या है, कहानी ये है कि जो हमारा प्रेजेंट टेंस है ना, हम इसको एक फैमिली का नाम देते हैं कि जो प्रेजेंट की फैमिली है ये बहुत शरीफ सी फैमिली है, ठीक है। ये बहुत इजीली क्या होती है, डोमिनेट हो जाती है, पास्ट जो है इसको इजीली डोमिनेट कर लेता है। यानी कि डायरेक्ट टेंस, जो हमारा डायरेक्ट सेंटेंस है ना, उसमें जब हमारा टेंस प्रेजेंट होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो पास्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो क्या होगा, वो पास्ट में चेंज हो जाएगा, लेकिन जो उसकी फॉर्म है वो चेंज नहीं होगी। अब जैसे ऐश्वर्या राय है, ऐश्वर्या राय ने अभिषेक बच्चन के साथ शादी की, लेकिन उसने अपना राय सरनेम नहीं छोड़ा, ऐश्वर्या राय बच्चन। इसी तरह से प्रेजेंट जो है वो पास्ट में चेंज तो हो जाता है, लेकिन वो अपनी फॉर्म नहीं छोड़ता। देखो जैसे यहाँ पर प्रेजेंट इनडेफिनेट है, बहुत शरीफ है ना बेचारा, प्रेजेंट जो है डायरेक्ट में प्रेजेंट था, जब इसको इनडायरेक्ट बनाया तो ये पास्ट बन गया, लेकिन इनडेफिनेट का इनडेफिनेट ही रहा। अब जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, प्रेजेंट का पास्ट बन गया लेकिन कॉन्टिन्यूअस ही रहा। प्रेजेंट जो परफेक्ट था, प्रेजेंट का पास्ट बन गया लेकिन ये परफेक्ट ही रहा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट जो था वो पास्ट बन गया लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वही रहा, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि परफेक्ट में क्या लगता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर ये नहीं आता है तो आप एक्टिव पैसिव वॉइस का जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर है ना, उसका पार्ट 1 जो है वो देख सकते हो, वहाँ से सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कॉपी कर सकते हो, ठीक है। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं। आई होप कि यहाँ पर आपको ये कोई डाउट नहीं रहा है, क्लियर हो गया। इनकेस अगर आपको कोई डाउट रहता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं आपके जो डाउट्स हैं, जैसा जितना भी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट्स क्लियर ज़रूर करूँगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मीना सेड वी आर गोइंग टू मुंबई, ठीक है। अब हमें देखो, अभी हमने पढ़ा कि सेड होगा तो सेड का सेड ही रहेगा अगर उसके साथ टू नहीं लगा है, ठीक है। तो सेड जो है यहाँ पर सेड है तो सेड ही रहेगा। अब सेड है वी आर गोइंग टू मुंबई, आर गोइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। मीना सेड दैट, वी का बन जाएगा दे, प्रोनाउन तो चेंज होगा ही होगा अकॉर्डिंगली। मीना सेड दैट दे वर गोइंग टू मुंबई। अब नेक्स्ट है मीना सेड टू मी वी हैव गॉन टू मुंबई, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट की ही एग्जांपल्स दी हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी हम सिर्फ उसी की एग्जांपल्स कर रहे हैं। मीना सेड टू मी वी हैव गॉन टू मुंबई। अब यहाँ पर क्या है, सेड टू। अभी बताया कि टोल्ड जो है वो किसका बना होता है, सेड और टू का, इन दोनों को कंबाइन करके टोल्ड बन जाता है। तो यहाँ पर सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड। और जब आप टोल्ड लगा रहे हो तो ऑब्जेक्ट तो मेंशन करना ज़रूरी है। देखो यहाँ पर मी भी लिखा हुआ है तो हम मी भी लिखेंगे। मीना टोल्ड मी, मीना टोल्ड टू मी नहीं होता, ठीक है, टोल्ड के साथ टू नहीं लगता। मीना टोल्ड मी दैट दे हैड गॉन टू मुंबई। अब देखो हैव गॉन क्या है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। वी हैव गॉन टू मुंबई दैट दे हैड गॉन टू मुंबई, ठीक है। मीना सेड टू शीना, मीना सेड टू शीना। अब सेड टू जो है ये किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में चेंज हो जाएगा। मीना टोल्ड शीना दैट, अब यहाँ पर क्या टेंस है, वी हैव बीन गोइंग टू मुंबई, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मीना टोल्ड शीना दैट दे हैड बीन गोइंग टू मुंबई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट अब हम करते हैं बात पास्ट। अगर हमारा टेंस पास्ट में होगा तो क्या,
उस केस में क्या होगा, अगर हमारा टेंस पास्ट होगा तो पास्ट वाली जो फैमिली है ना, ये थोड़ी सी एरोगेंट फैमिली है, ठीक है, अकड़ू फैमिली है। पास्ट वाली फैमिली क्या कहती है, भाई मैं तो चेंज नहीं होने वाला हूँ, पास्ट का तो पास्ट ही रहेगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। हाँ, मेरी फैमिली में जो भी मेंबर परफेक्ट नहीं है मैं उसको परफेक्ट बना दूंगा। सिर्फ पास्ट की ये एक कंडीशन है। पास्ट क्या कहता है कि मेरी फैमिली में जो मेंबर परफेक्ट नहीं है मैं उसको परफेक्ट बना दूंगा, बाकी पास्ट का पास्ट ही रहेगा भाई, क्योंकि पास्ट थोड़ा सा एरोगेंट है, ठीक है। देख लो अब आगे, पास्ट इंडेफिनिट है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल पास्ट है, ये परफेक्ट नहीं है बेचारा, तो ये क्या करेगा, ये इसको क्या बना देगा, पास्ट परफेक्ट बना देगा, ठीक है। टेंस हमारा किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, यानी कि डायरेक्ट स्पीच जब आपकी पास्ट इंडेफिनिट होगी तो वो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। इसी तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। तो जब हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी परफेक्ट है, इसको परफेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, ये फैमिली मेंबर तो पहले से ही परफेक्ट है, तो भाई तुम में कोई चेंज नहीं आएगी, पास्ट परफेक्ट में नो चेंज। अब जब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कौन सा टेंस है हमारा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी क्या है, इसमें भी नो चेंज, क्योंकि ये ऑलरेडी ये भी परफेक्ट है, ठीक है, इनमें कोई भी चेंज जो है वो नहीं आएगी, राइट। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम इसकी एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं। रीमा सेड वी हैड गॉन टू मुंबई, रीमा ने क्या बोला, वी हैड गॉन टू मुंबई। अब देखो हैड गॉन आपका है पास्ट परफेक्ट, तो जब आप इसका टेंस देखोगे कि इनडायरेक्ट में क्या चेंज होगा टेंस, तो इसका इनडायरेक्ट में टेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये परफेक्ट है। तो रीमा सेड दैट दे हैड गॉन टू मुंबई, बस वी जो है वो दे में चेंज हो जाएगा, प्रोनाउन अकॉर्डिंगली चेंज करना ही करना है, ठीक है, बाकी टेंस जो मैं बता रही हूँ उसी तरह से चेंज करना है। रीमा सेड दैट दे हैड गॉन टू मुंबई। नेक्स्ट इज शीना सेड टू मी वी फिनिश्ड आवर वर्क। अब वी फिनिश्ड आवर वर्क, फिनिश्ड यहाँ पर क्या है, वी फिनिश्ड आवर वर्क, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, तो हमें पता है कि पास्ट की फैमिली एरोगेंट है, पास्ट का तो पास्ट में ही रहेगा, परफेक्ट जो नहीं होगा ये अपने मेंबर को परफेक्ट बना देगा। ये आपका पास्ट सिंपल है, तो ये पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, और पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये क्या बन जाएगा, शीना टोल्ड मी दैट दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क, ठीक है। मैंने बोला ना कि प्रोनाउन आपका अकॉर्डिंगली चेंज होगा, तो मीना टोल्ड मी दैट दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में अभी आपको इतना ही करवाया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फ्यूचर टेंस भी डिस्कस करेंगे। फ्यूचर टेंस बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको अभी बता देती हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ विल और जो शेल है इसमें चेंज आती है, विल आपका वुड बन जाता है, शेल आपका शुड बन जाता है। हाँ, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर शेल जो है वो किस में चेंज हो जाता है, वो वुड में चेंज हो जाता है, ये कुछ केसेस होते हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगी। आज हमने जो भी पढ़ा बिल्कुल बेसिक पढ़ा, बहुत सिंपल पढ़ा, सिर्फ एक बारी आप कन्वर्ट करना सीख जाओगे। इस वीडियो लेक्चर को देखो, सिर्फ एक बारी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना सीख लो, उसको उसमें चेंज करना जब आप सीख जाओगे तो आपके लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो हैं वो भी ईजी हो जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फ्यूचर टेंस के साथ और जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स हैं उनके साथ, ठीक है। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए, खूब तरक्की कीजिए।